औरत जैसे ही खेतों में गेहूं के बीज बोती है तभी पूरा खेत लहलहाने लगता है। चारों ओर हरियाली छा जाती है और पकी हुई गेहूं की बालियां सोने की तरह चमकने लगती हैं। फिर जैसे ही वह मुर्गी को बाहर निकालती है वह लगातार अंडे देने लगती है। इसके बाद वह तालाब में मछलियां पकड़ने जाती है, लेकिन कांटा डालने से पहले ही सारी मछलियां कतार बनाकर उसकी टोकरी में आ गिरती हैं। यह देखकर वहाँ की सभी औरतें चकित रह जाती हैं। दोस्तों, यह वही महिला थी जिसने पिछले जन्म में अपनी आंखों से अकाल और टिड्डियों का भयानक कहर देखा था। 3 बेटे होने के बावजूद उसे घर से निकाल दिया गया था और उसकी बेटी भी टिड्डियों का शिकार बन गई थी। उसी भविष्य को बदलने के लिए उसने पूरे परिवार को बुलाया। जब बेटों ने जायदाद में हिस्सा मांगा तो उसने शर्त रखी कि पहले बड़ी बेटी और उसकी पोती के नाम सारी जायदाद करनी होगी। यह सुनकर बेटे प्रधान जी के पास न्याय मांगने पहुंच गए। भविष्य की चिंता में वह अपने जादुई पत्थरों वाले कंगन पर खून की एक बूंद गिराती है। कंगन जागृत होकर उसे एक सुनहरी दुनिया में ले जाता है, जहाँ कुएं का मीठा पानी उसे अपार शक्ति दे देता है। अब उसके पास गेहूं, अंडों और मछलियों की कोई कमी नहीं रहती। वह प्रधान जी से कहती है, मेरे पिताजी सपने में आए थे। उन्होंने बताया कि 4 दिन बाद भयंकर अकाल और टिड्डियों का हमला होगा, इसलिए गाँव वालों से कह दीजिए कि वे पहले से ही अपनी व्यवस्था कर लें। प्रधान जी उसकी बात मान लेते हैं। बाद में जब वह अपने पति के लिए चिकन बनाकर लाती है तो उसके बेटे भी खाने आ जाते हैं। वह उन्हें डांटकर भगा देती है और कहती है, जाओ अपने खाने की व्यवस्था कर लो वरना भूखे रह जाओगे। तभी प्रधान जी आसमान की ओर इशारा करके कहते हैं, वो देखो टिड्डियों का झुंड आ रहा है।